समर्थन, व्यापक समर्थन लोगों का दिख रहा है। हम चंपारण के इलाका में थे और वहां से होते हुए फिर हम आए कल। इतना समर्थन लोगों का दिख रहा है जिसकी अपेक्षा नहीं थी। गांव के लोग सड़क पर इस तरह से स्वागत में खड़े होते हैं। हमको लगा नहीं था, इतनी उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से लोग आ जाएंगे। अब इनको देख करके मुझको लगता है कि लोगों के मन में जो खौफ हो गया था, एक तरह से आक्रोश में लोग थे कि नीतीश कुमार जी क्या कर रहे हैं। इस कारण से लोगों की यह स्थिति दिख रही है। अब स्वयं नीतीश जी ने भी अपनी स्थिति जो बना ली है, कल बिहार विधानसभा में जिस तरह से बोल रहे थे नीतीश जी, उनकी दयनीय स्थिति को देखकर उनके ऊपर गुस्सा नहीं, दया आती है। अब नीतीश जी गुस्सा के पात्र नहीं हैं, दया के पात्र हैं। किस तरह से गिड़गिड़ा कर बोल रहे थे कि उनके मंत्री क्या कर रहे हैं। अब उनके मंत्री उनकी बात नहीं मानते हैं। खुद ही उन्होंने कहा बिहार विधानसभा में कि कैबिनेट में कोई प्रपोजल जाता है उसको बाहर नहीं बोला जाता है जब तक कैबिनेट से पारित न हो जाए। सच्चाई यही होना चाहिए, लेकिन उनके कैबिनेट के मिनिस्टर ऐसा कर रहे हैं और विधानसभा में ऑन रिकॉर्ड मुख्यमंत्री जी गिड़गिड़ा कर यह बात बोल रहे हैं। ऐसी बात अगर किसी ने की तो अंदर की बात थी, लेकिन विधानसभा में इस तरह से गिड़गिड़ाना, आरजेडी के लोग किस तरह से हावी हो गए। विधानसभा में कल एक और घटना हुई। विधानसभा के माननीय अध्यक्ष जी ने मुख्यमंत्री जी को जन्मदिन की बधाई देते हुए आरजेडी का जो फरमान सड़क पर हम लोग सुनते रहते हैं, कई विधायक बोलते रहे कि अब जल्दी खाली कीजिए नीतीश जी, जाइए आरजेडी के नेता को शपथ ग्रहण दिलाइए। कल तो विधानसभा के अध्यक्ष जी ने कहा जन्मदिन की बधाई नीतीश जी, लेकिन अब आप यहां से जाइए, दिल्ली जाइए, मतलब यहां खाली कीजिए। तो आरजेडी पूरे तौर पे इनके ऊपर, इनकी पार्टी के ऊपर अब हावी है, लेकिन अब इनके ऊपर हावी है। अब इसकी चिंता उनको करनी चाहिए, नहीं कर रहे हैं अलग बात है। इनकी पार्टी के ऊपर भी पूरे तौर पे लोग हावी हैं, इसकी चिंता करनी चाहिए थी। वक्त निकल गया, आप क्या करेंगे, लेकिन बिहार के ऊपर हम हावी नहीं होने देंगे। यह हमारी ड्यूटी है और इसीलिए हम लोगों के बीच घूम रहे हैं कि जिस परिस्थिति का सामना करने की जरूरत पड़े हम करेंगे, लेकिन हम और हमारे साथी मिलकर बिहार को वहां नहीं हवाला हो। स्थिति में लौटने से बचाना, इस मकसद के साथ जो लोग भी काम करने वाले लोग बिहार में हैं, उनके साथ हमारी राजनीतिक दोस्ती हो सकती है। क्या लग रहा है आपके हिसाब से जदयू खत्म हो जाएगा? जदयू खत्म हो गया। जदयू नाम सिर्फ नाम है, जदयू खत्म हो गया, सिर्फ नाम बचा है, कुछ भी नहीं है। जदयू के लोगों का ये इल्जाम है कि उपेंद्र कुशवाहा जी डिप्टी सीएम बनने के लिए आए थे, उन्हें डिप्टी सीएम न मिला, जिसकी वजह से नाराज हो गए, उन्होंने पार्टी के बारे में कुछ नहीं सोचा। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा डिप्टी सीएम बनने की कोई इच्छा नहीं व्यक्त की थी। जो भी जेडीयू के लोग बोल रहे हैं उनसे पूछ लीजिएगा, लोग सोच समझ कर बयान दे। लेकिन थोड़ी देर के लिए मान भी लीजिए कि उपेंद्र कुशवाहा के मन में कहीं से ऐसी इच्छा आ भी गई तो कोई प्रधानमंत्री बनने की इच्छा रख सकता है, और उपेंद्र कुशवाहा ने ऐसी इच्छा रख भी दी तो इसमें बुराई क्या है, लोग बताएं। उपेंद्र कुशवाहा का चेहरा नहीं पसंद था तो भी मुझको कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन नीतीश कुमार जी ने 2005 के पहले की स्थिति के जिम्मेवार जो लोग हैं, जो परिवार है, उस परिवार में जब वही पहुंचाने लगे बिहार को, तब उस परिस्थिति में मुझको मेरा चेहरा नहीं पसंद था, कोई बात नहीं। जेडीयू का जो जनाधार रहा है, जो बेस वोट रहा है, वहां से किसी को जवाबदेही देते नीतीश जी तो मुझको कोई एतराज नहीं था। लेकिन जेडीयू के लोग बतावे ना कि जेडीयू